Hello, Namaskar. I am Nimesh Dabral. Welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great. So, हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सरसाइज 1.1 हमारे क्लास 10th के रियल नंबर्स की, और इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। और उससे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़े जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझेंगे जो उस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली चीज आती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता क्या है वो पहले मैं लिख देता हूँ। उसके द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोल रहा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एवरी composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the primes occur। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर करके समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। एवरी composite number can be expressed or factorized as a product of primes। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि composite numbers क्या होते हैं। ठीक है, अब जितने भी नंबर्स हैं हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होंगे प्राइम और एक होंगे कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, और क्या होता है मतलब कि वो 1 से भी डिवाइड हो रहे हैं और अपने से भी डिवाइड होते हैं, पर साथ ही साथ वो किसी और एक तीसरे नंबर से भी, एक या कितने भी नंबर से भी डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, ये हमारे क्या कहता है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। फिर प्राइम्स क्या होते हैं, प्राइम्स वो ऐसे नंबर्स हैं जो क्या होते हैं सिर्फ या तो अपने से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, बाकी तीसरे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो कंपोजिट और प्राइम्स का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ये बोल रहा है कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को ना प्राइम के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा, जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। आपको पहले ऐसे सीखा होगा आपने 12 को फैक्टराइज करना, प्राइम नंबर से डिवाइड करते थे। 2 6 2 3 3 1। ठीक है, ऐसे करते थे। फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, चलो हम लेते हैं 26। ठीक है, 26 लेते हैं। तो जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 times 13 हो जाएगा। ये 2 into 2 times 13 is 26, then 13 times 1 is 30। तो यहाँ पे हमारे 26 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 into 13। तो यहाँ पे हम 26 को लिख देंगे 13 into 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो 13 और 2 है दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे भी 2 2 and 3 तीनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, कॉम्पोजिट नंबर को ब्रेक करके एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमने दिखा दिया। ठीक है, वैसे यहाँ पे 26 का भी किया। अब वो बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अभी यूनिक का मतलब क्या हुआ कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका मतलब ये है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर के लिए ना एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करता है। जैसे 12 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये 2 into 3 ही बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बन सकता। 12 को इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। और दूसरा क्या है, ये 2 into 3 का कॉम्बिनेशन जो है ना ये सिर्फ 12 के लिए ही आएगा, बाकी किसी के लिए नहीं आ सकता। बाकी किसी के लिए कैसे आ सकता है कि इसमें क्या हो, एक एडिशनल नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन तो आएगा बट एक्स्ट्रा नंबर आ गया। ठीक है, तो आपको 12 के अलावा कोई और नंबर बनाना है ना, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या कोई ना कोई इन तीनों में से नंबर हटाना पड़ेगा, तभी 12 के अलावा कोई दूसरा नंबर बनेगा, वरना हमेशा इन तीन के कॉम्बिनेशन से 12 ही बनने वाला है। तो इस वे में ये क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, देन इट सेज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। तो व्हाट डू दिस स्टेटमेंट मीन बाय दिस। ठीक है, हमें ये समझना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि द प्राइम्स कैन अकर इन एनी ऑर्डर, मतलब कि 3 पहले आ जाए 2 बाद में चला जाए। ठीक है, एक अलग अलग ऑर्डर में आ जाए। तो आपको पता है ये मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर्स है वो आगे पीछे आराम से हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, उसके मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा सेम आने वाला है कि मैं पहले 2 into 2 करके फिर 3 into करूं, या फिर 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे वाले 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो हमेशा 12 ही आएगा। तो इसी वजह से क्या है लास्ट वाला स्टेटमेंट लिखा गया है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम्स अकर। तो आई होप आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझ के होंगे कि ये क्या कहता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स में के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। तीसरा क्या बोलता है कि इस पे जो उनका ऑर्डर होगा, जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में हमने लिखा है
वो ऑर्डर क्या हो सकता है, आगे पीछे कैसे भी आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ये बोल रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए, so now I want you to answer a question that I'll give you by pausing the video first, because उसके आगे मैं आंसर आपको दे दूंगा। Tell me how a number ends with a digit 0, मतलब कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद एंड डिजिट हमेशा 0 आती है और उनके बिना काम नहीं चल सकता। मतलब कि काम नहीं चल सकता का मतलब है कि अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं होंगे किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो एंड डिजिट कभी 0 नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है, पहले दिमाग में सोचिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। लगता है कि आपको आंसर आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं उसका आंसर आपको फिर उसके बाद में आप वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे आंसर मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए अलग अलग। तो 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। फिर 3 इंटू 7 क्या होता है, 21 होता है। 2 इंटू 9 क्या होता है, 18 होता है। 5 इंटू 7 क्या होता है, 35 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में ना कभी भी क्या हो रहा है, 0 डिजिट नहीं आ रही है हमारे नंबर्स के एंड में, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और नंबर दूँ, 2 इंटू 7 इंटू 5, मुझे बताइए अब 0 आने वाला है क्या। तो देखते हैं, 7 2 सा 14, 14 5 सा 6, 70, सॉरी 70 हो गया। उसके बाद देखते हैं 2 6 सा इंटू 5, 2 6 12, 12 5 सा 60, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे कि दो नंबर्स हर उसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी 0 आ रहा है। एक नंबर 2 और एक नंबर 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 और 5 तो पहले भी थे, ठीक है, पहले भी थे, फिर भी क्या हुआ, 0 से एंड नहीं हुआ। 2 यहाँ पे पहले भी था, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो 18 है वो 0 से एंड नहीं हुआ, ठीक है। 3 ऊपर 7 4 2 यहाँ पे भी नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में दो नंबर से कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरत है। मतलब बहुत जरूरत क्या है, उनके बिना तो हमारा जो नंबर है वो 0 से कभी एंड ही नहीं हो सकता। वो दो नंबर्स कौन से हैं, एक तो है 2 और एक तो है 5, ठीक है। जब तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं होगा तब तक वो जो नंबर है कभी भी 0 से एंड नहीं होने वाला है। आप चेक कर लेना। आप क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद आप अलग अलग नंबर्स को पिक करना, ठीक है, और जो 0 से एंड हो रहे हैं और जो 0 से एंड नहीं हो रहे, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करना। जितने भी नंबर 0 से एंड हो रहे होंगे ना, वहां पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आपको हर बार मिलेगा, और जहां पे जो नंबर 0 से एंड नहीं हो रहे होंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, 0 से मतलब कभी भी वहां पे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनते ही हमारा जो नंबर है वो 0 डिजिट से एंड हो जाता है, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें आपको यहाँ पे एक नोट लिख लेना चाहिए अपने उसमें कि फॉर अ नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 5 is always required in its prime factorization, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए। नंबर टू एंड with the digit 0, it should always have a combination of 2 and 5 in its prime factorization, ठीक है, ठीक है। फर्दर
the number of zeros increase with the increase in the number of combinations of 2 and 5। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आपके एक कोई भी नंबर हो उसको अगर जीरो से एंड करवाना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है, उसके बिना जीरो से वो कभी एंड नहीं होगा। फर्दर करके क्या लिखा है, द नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 and 5। मतलब कि आपके नंबर के एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस है ना, जैसे 1 0 0 2 0 0 5 0 0, ठीक है, 5 और फिर 9 0 0 0 0, ठीक, जितने हमारे क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोस उतने ही बढ़ते रहेंगे जितने हमारे नंबर ऑफ 2 and 5 के कॉम्बिनेशंस बढ़ते रहेंगे हमारे नंबर में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 7 इंटू 2 इंटू 5, अभी आपने देखा था कि ये किसके इक्वल था, 70 के। बट अगर मैं यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 एक और कॉम्बिनेशन 2 और 5 का ले आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 700। अगर मैं फर्दर एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड कर दूं इसमें इंटू 2 एंड 2 5, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0। तो आप देख रहे होंगे कि एक कॉम्बिनेशन था 1 0, दो कॉम्बिनेशन थे 2 0, तीन कॉम्बिनेशन आ गए 3 0। तो और यहाँ पे ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 3 है पर 5 एक ही है, तो कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बन पाएगा, बाकी के दो अकेले जो बाकी के दो 2s हैं वो अकेले छूट जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे इस 2 के लिए एक 5 होना चाहिए, इस 2 के लिए एक 5 होना चाहिए, इस 2 के लिए एक 5, ठीक है, या वाइस वर्सा कि 5 के लिए एक 2 5 के लिए एक 2, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऐसे बनना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एंड में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ये भी नोट कर लीजिएगा, और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए आगे हमारे नई थ्योरी पे चलते हैं। अब हमें क्या समझना है, HCF हम लास्ट वीडियोस में समझ चुके हैं, अब हमें क्या समझना है कि LCM क्या होता है। तो मैं HCF को भी एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो HCF एक ऐसा नंबर होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का क्या होता है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो उन 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। ठीक है, जैसे अगर मैं 12 और 18 का एग्जांपल लूं, 12 और 18 का एग्जांपल लूंगा और इनका HCF निकालूंगा, तो आपको पता चलेगा एक 6 एक ऐसा नंबर है जो क्या करता है, दोनों ही नंबर्स को डिवाइड भी करता है, ठीक है, और क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। आप 6 के आगे जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों ही नंबर्स को डिवाइड करता हो। जैसे 6 के आगे 9 आपको दिखता है कि 18 को डिवाइड कर रहा है, बट वो 9 क्या है, 12 को डिवाइड नहीं करता। और ऐसे फर्दर आप जितने भी नंबर्स देखेंगे 6 के आगे कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों को ही डिवाइड कर रहा होगा। तो इसीलिए जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, जो 2 गिवन नंबर्स या जितने भी गिवन नंबर्स हैं उन सबको डिवाइड कर रहा हो और वो सबसे बड़ा ऐसा नंबर हो, तो उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, तो ये आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने हल्के में बता दिया है। फिर देखते हैं, फिर वो बोलता है कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम में यहाँ पे लिख भी देता हूं, एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, फैक्टर, ये फैक्टर इस नंबर को डिवाइड करेगा तो ये इस नंबर का फैक्टर कहलाया जाएगा। और मल्टीपल का मतलब होता है कि ये जो नंबर गिवन है ना, ये क्या है, इस पर्टिकुलर नंबर के टेबल में आता है, तो इसीलिए हम इस नंबर को इस नंबर का इस नंबर को इसका हम एलसीएम बोलेंगे। एलसीएम भी नहीं, मल्टीपल बोलेंगे। एक तरीके से भी सिर्फ कॉमनली मल्टीपल की बात की जा रही है कि अगर ये नंबर इस नंबर के टेबल में आता है तो ये नंबर जो होगा ये इस नंबर का मल्टीपल होगा।
अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, अब जैसे हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, जैसे आपका नंबर है 20 एंड 15, ठीक है, दो नंबर है 20 एंड 15, इनका ढूंढना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मतलब कि जो नंबर क्या हो दोनों के ही टेबल में आता हो, और साथ ही साथ क्या है ये सबसे छोटा नंबर है जो क्या करता है दोनों की ही टेबल में कॉमन है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे 15 की टेबल लिख रहा हूँ। 15 मतलब 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60 एंड 15 फाइव ज़ा 75, ठीक है। अभी के लिए इतना ही चलते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं 20 का, 21 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, सॉरी 40, 23 ज़ा 60। तो आपको दिख गया होगा कि जो हमारा नंबर 60 है वो क्या है, दोनों ही टेबल में वो आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और उससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में कॉमन आता हो। तो नंबर 60 क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारा 15 और 20 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नंबर क्या है, 60 नंबर जो है ये दोनों ही 15 और 20 से डिवाइड होता है, और ये सबसे छोटा एग्जिस्टिंग नंबर है जो इन दोनों से क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं होगी, सिर्फ ये नेचुरल नंबर्स की उसमें चलता है चीज, तो इसीलिए यहीं पे बात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब भी आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब मैंने समझा दिया है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम समझेंगे, मतलब समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो भी आगे करेंगे। तो आपने पहले भी एलसीएम वगैरह तो काफी बार निकाल रखा होगा कि फ्रैक्शंस को जब ऐड करना होता है तो उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए आप एलसीएम ही निकालते हैं उनका, है ना। तो वो तो आपने कर रखा है, बट यहाँ पे स्पेशली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये भी मिटा देता हूं मैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस क्या क्या गिवन है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1.2 से पहले आता है। चलिए देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास। तो कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। तो हमें ये बताना है कि 4 की पावर n हमारे n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 0 डिजिट के साथ एंड होगा। तो इसमें हमारा क्या यूज होने वाला है, इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड द अदर वन इज कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी किसी भी डिजिट किसी भी नंबर को एंड होना होता है विद द डिजिट 0, then there must be the combination of 2 and 5 in its prime factorization। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बट आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, अच्छा लगता है टीचर्स को। द प्राइम फैक्टराइजेशन of a number is unique and ठीक है यूनिक होना चाहिए, and for a number to end with the digit 0, it must contain 2 and 5 in its
प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि उसको 0 से n होने के लिए उसके पास 2 and 5 जरूर होने चाहिए एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। नाउ कंसिडरिंग the number 4 to the power n, 4 to the power n can be written as 2 into 2 की होल पावर n। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पाएंगे कि 4 को हम ब्रेक करके 2 into 2 लिख सकते हैं और उसकी होल पावर n। अब पावर n का मतलब होता है कि उसी पर्टिकुलर नंबर को n टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 into 2 को हम जब n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कभी 0 से एंड हो पाएगा ये नंबर? कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मैम ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि 0 से एंड होने के लिए उसके पास कौन से दो नंबर्स होने चाहिए, 2 and 5। तो 2 तो इसके पास है, बट एक नंबर है जो कि ये मिस कर रहा है, वो है 5। और इसके बिना हमारा जो नंबर है वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो पाएगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था, 2 into 9 करते हैं तो 18 आता है, 2 into एनीथिंग कर लो। ठीक है, हमारे 1 से लेकर 9 तक आप कोई सा भी नंबर उठा लो 5 के अलावा, 2 को उससे मल्टीप्लाई कर लो, आप देखना कभी भी वो 0 से एंड नहीं होगा जब तक 2 को 5 से मल्टीप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि द फैक्टर्स of 4 to the power n are missing the number 5, so it can never end with the digit 0 for any value of n। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर मैं आगे इसको मिटा के बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, 6 एग्जाम्पल नंबर मैं नहीं करवा रहा हूँ, उसमें उसने बोला है कि हमें दो नंबर 6 and 20 का HCF और LCM निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, 6 और 20 बहुत छोटे नंबर्स हैं तो आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें LCM और HCF तो निकालना आपको सिखा दूंगा, तो आप इजीली उसको भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मैं एग्जाम्पल को स्किप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल नंबर 7 में आऊँगा। बट एग्जाम्पल नंबर 7 में आने से पहले मैं क्या करूँगा, आपको जो उसमें हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके बारे में बताता हूँ। हमारा फॉर्मूला एक क्या आता है कि अगर हम क्या करें, किसी भी दो नंबर्स का LCM ऑफ A and B इनटू क्या करते हैं उनका HCF ऑफ A and B, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, कि किसी भी दो नंबर्स A and B का अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो ये क्या करना, आप हमारे मतलब नोट्स में लिख लेना ताकि आपको ये याद रहे। ये क्वेश्चन आपको क्या होगा, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा कि वो दो नंबर्स देगा। ठीक है, और क्या करेगा कि बोलेगा इन दोनों नंबर्स के LCM और HCF निकालो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, हमारा जो ये वाला हमारा रिलेशन है इसको वेरीफाई करो। एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, वो क्या कर देगा, एक नंबर को मिस करवा देगा, मतलब कि एक नंबर मिसिंग होगा और क्या करेगा, यहाँ पे एक LCM या फिर HCF को क्या कर देगा, मतलब इन दोनों की वैल्यूज दे देगा और यहाँ पे इन दोनों में से एक नंबर को मिसिंग बता देगा और उसके बाद इस रिलेशन को यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं और बाकी अगर आगे मेरे दिमाग में और आएंगे क्वेश्चन तो मैं आपको इसमें और भी करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सीधे कि फाइंड द HCF ऑफ
96 and 400 and hence find their LCM। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप दो तरीकों से कर सकते हो। क्या करो, पहले इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल दो। ठीक है, HCF निकाल दिया, उसके बाद क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही LCM भी निकाल दो। एक तरीके से तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपको मैंने जो भी रिलेशन बताया उसमें HCF निकाल दोगे तो उस रिलेशन में दोनों नंबर्स को रख के और HCF रख के LCM आ जाएगा। तो मैं दोनों तरीकों से आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो देखते हैं, HCF निकालने के लिए हमेशा क्या करना है। देखो, सबसे पहली बात तो HCF निकालने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कभी भी वो कंबाइन करके कम फैक्टराइजेशन मत करना। मतलब कि 96 और 404 को कॉमा लगा के साथ में फैक्टराइज कर देते हैं, आपको पता होगा LCM निकालने के लिए। बट वो HCF में क्या होगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। जो कॉमन नंबर्स हैं उनको निकालने, कॉमन हमारे जो फैक्टर्स होंगे ना उनको निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 96 का जब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आएगा 2 4 ज़ा 8 1 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ठीक है, तो 96 आ चुका है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3 और हमारा 404 आ चुका है। 404 को जब हम करेंगे तो ये आएगा 2 2 ज़ा 0 2 2 1 0 1। तो अब देखो 101 आपका खुद में ही क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, तो इसको 101 से ही डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो कॉमन फैक्टर्स है ना उनको पिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2, तो इन दोनों को एक बना के यहाँ लिख देंगे 2 और इन दोनों को एक बना के यहाँ पे लिख देंगे 2। तो यहाँ से HCF आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, LCM निकालना है। LCM क्या करो, या तो यहाँ पे इनका ही फैक्टराइजेशन यूज करके निकाल दो। LCM विल बी इक्वल टू, देखो क्या करते हैं, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं ना, देखते हैं दोनों में से हाईएस्ट पावर किसमें है, उस हाईएस्ट पावर को यहाँ पे पिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 यहाँ पे हाईएस्ट पावर है इसमें, और यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाईएस्ट पावर इनटू यहाँ पे 3। देखिए 3 हाईएस्ट पावर किसमें, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 की पावर 1, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, 101। 101 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो 1 वाली पावर को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9, कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 96, और 96 इंटू 101 हो जाएगा हमारा 9696। ठीक है, तो किसी भी आप ध्यान रखना है कि कभी भी 2 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 101 से, तो डायरेक्टली क्या होता है, नंबर रिपीट हो जाता है 4 पे से। ठीक है, तो यहाँ से LCM आ गया। या तो आप ऐसा करके निकाल लीजिए, ठीक है, वरना आप क्या करना, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ पे LCM हमारा पता नहीं, इंटू 4 इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। तो यहाँ से देखो क्या होगा, LCM विल बी इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल कर देंगे 101 टाइम्स, और यहाँ पे भी देखोगे तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों से ही सही आंसर आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 में फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 12 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही सेम चीज करनी है। तो आप यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले सबसे पहले 6 का करेंगे तो आएगा 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। 72 का करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 72 का जब होगा तो सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 1 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं 120 का। 120 का भी मैं आपको करके दिखाया था। 2 6 ज़ा 0, 2 30 ज़ा
2 15 और 3 5 5 1 ठीक है। तो यहाँ पे 120 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारे इसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमें HCF निकालना है। पहले तो HCF देखते हैं क्या आएगा। तो HCF देखेंगे तो हम कॉमन नंबर्स को निकालेंगे। तो 2 2 2 तो एक 2 बन जाएगा, 3 3 3 तो एक 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हमारा 6 हमारा HCF आ जाएगा इन तीनों नंबर का। फिर देखिए LCM यहाँ पे आप ना जो रिलेशन मैंने अभी आपको LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू बी लिखवाया था, वो रिलेशन यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगा क्योंकि इसमें वो वेरीफाई नहीं हो पाता, मतलब वो हमें कभी भी इक्वल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको इनको ही देख के करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर किस नंबर में है। तो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 3 पावर, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर, फिर 3 की 1 पावर, 3 की 2 पावर, 3 की 1 पावर, तो 3 की 2 पावर यहाँ पे हाईएस्ट है, और 5 की 0 पावर, 5 की 0 पावर, 5 की 1 पावर, तो 5। तो देखो 5 और 1 2 तो 10 बन जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो हो जाएगा 4 इंटू 9 तो 36, तो 36 और इंटू 10 तो 360 हमारा आंसर हो गया है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक्सरसाइज 1.2 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको थर्ड क्वेश्चन से करा रहा हूँ, क्योंकि थर्ड से करवा रहा हूँ, ताकि क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो बहुत इजी है। तो 3 8 2 5 हमें सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर हमें करना है सेकंड में 5 0 0 5 को, फिर हम देखेंगे यहाँ पे करना है हमें थर्ड है हमारा, थर्ड ये है, फोर्थ और ये है फिफ्थ। 7 4 2 9 इन तीनों को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो 3 8 2 5 को हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 35, 3 6 और 5 5 1 5 5 और 5 3। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे देखिए ये डिवाइड होगा हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से कर लेते हैं। 3 5 3 1 फिर ये किससे हो रहा है, ये हो रहा है फिर से 3 से, 3 17 और ये फिर हो रहा है 17 1। तो यहाँ पे 3 8 2 5 का जो फैक्टराइजेशन आया है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो देखिए इसमें आपको अपने टेबल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए 20 तक। दूसरा क्या आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो क्या करना, लाइन वाइज देखा करना कि 2 3 5 7 11 और उसके बाद 13 17 19 23। ठीक है, आपको काफी आगे तक भी जाना पड़ सकता है, तो इसीलिए प्राइम नंबर्स भी आप याद कर लेना कि कम से कम 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको बताना चाहिए कौन कौन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 105,005 का, तो यहाँ पे आएगा 51001। ठीक है, अब ये देखिए ये 1001 ना बहुत एक स्पेशल नंबर है, ये हमारे नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में 1001 के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक ऐसा नंबर है कि ये बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स से मिलके बना है, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें 7 का। 7 देखते हैं, 7 1 7 तो 3 और 7, हाँ ठीक है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 3 यहाँ पे जाएगा, 3 30 हो जाएगा, तो 4 28, 2 यहाँ जाएगा तो 3। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए ये अभी देखो ये 11 से भी डिवाइड हो रहा होगा, 11 1 11 और ये फिर 3 और 3 13 1। तो देखो आप ये 3 प्राइम नंबर से मिलके बना है 7 11 एंड 13। ठीक है, तो ये काफी अच्छा नंबर है। तो 5005 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू
13। ये हो चुका है हमारा नंबर। फिर देखते हैं इस वाले नंबर की बात करते हैं। ये भी काफी अच्छा नंबर दिया है इन्होंने 7429, ठीक है 7429। तो इसको देखते हैं किससे डिवाइड होगा। ये मेरे हिसाब से 17 से करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 17 में 4 टाइम्स, 4 7 जा 28, 2 4 1 जा 4 68, ठीक है। तो ये आएगा पहले तो 4 टाइम्स हो जाएगा 17 4 जा, और फिर 68 में से ये 6 आगे जाएगा 62, तो 3 जा 51 हो जाएगा, तो 51 और 11 बचेगा, 3 जा 51 11 बचेगा, 119 हमारा आएगा 17 7 जा, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड हो चुका है। फिर देखते हैं हमारा ये किससे डिवाइड हो रहा है फर्दर। फिर ये नंबर भी अब 17 के बाद ही का किसी नंबर से डिवाइड होगा, तो देख लेते हैं 19 से। तो ये होगा 19 2 जा कितना हो जाएगा ये 30, 19 2 जा 38 8, तो यहाँ पे 5 बचेगा 57, तो 19 3 जा 57 होता है, और 23 1 जा, तो यहाँ से आपका 7429 आ चुका है इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, सॉरी 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये आप अलग अलग नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करके देखना, डिफरेंट नंबर्स, और हो सकता है डिफिकल्ट नंबर्स भी लेना थोड़े, ताकि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको निपटा देंगे, और उसके बाद फिर आगे हमारा जो नए कॉन्सेप्ट है उन पे बात करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।